फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपने स्कूल के अंदर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है पाचन। तो पाचन क्या होता है दोस्तों? जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जब हम खाते हैं तो भोजन हमारे पचने के बाद में जो अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट जो अपचा हुआ जो भोजन होता है वो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो डेली रूटीन हमारा यही रहता है। तो भोजन का पाचन किस तरीके से होता है और इस पाचन में कौन कौन से अंग जो होते हैं वो काम करते हैं, कौन कौन उनका क्या क्या कार्य होता है, दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पाचन के बारे में कि पाचन होता क्या है। देखो, सीधी सी बात करें, पाचन एक क्रिया होती है। उस क्रिया में होता क्या है, जो सरल जटिल पदार्थ होता है वो क्या होता है, सरल पदार्थों में टूटता है। यानी जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में जो टूटने की जो क्रिया होती है वो हमारे पास में क्या कहलाती है, वो पाचन कहलाती है। अब इस यानी पाचन के लिए क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे अंग जो होते हैं, विशेष प्रकार के जो अंग होते हैं वो कार्य करते हैं। और जब ये सारे अंग आपस में मिलते हैं तो एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उस तंत्र को हम बोलते हैं दोस्तों पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र के दोस्तों मुख्य रूप से इसके दो भाग होते हैं। एक होता है दोस्तों आहार नाल और दूसरा होता है हमारे पास में ग्रंथियां। आहार नाल की बात करें दोस्तों, इस आहार नाल में क्या क्या आता है, इसमें मुख गुहा आती है, ग्रसनी आती है, ग्रास नली आती है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये टोटल जो इसके हिस्से होते हैं दोस्तों आहार नाल के। तो आहार नाल की सीधी सी बात करें दोस्तों, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो मुख गुहा होती है यहां से लेकर यहां तक गुदे तक का जो पूरी नली होती है दोस्तों, इस तरीके से ये क्या कहलाती है दोस्तों, आहार नाल कहलाती है। तो ये पूरी जो नली होगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी, आहार नाल कहलाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो सिरा होता है, ये वाला यानी जो हमारे जहां से हम भोजन जो जैसे मुख में हम भोजन डाल रहे हैं, तो ये मुख वाला जो सिरा होगा सामने वाला जिसमें हम भोजन डाल रहे हैं वो क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। दूसरा है दोस्तों ग्रसनी। अब ये ग्रसनी क्या होती है, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इधर इस यानी कह सकते हो कि जो मुख गुहा यानी ग्रास नली और जो मुख गुहा के बीच पे एक नली होती है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी कहते हैं। यानी यहाँ पे ग्रसनी का मतलब जो भोजन को निगलने का कार्य करती है, ये जो ग्रसनी होती है वो भोजन को निगलने का कार्य करती है। इसके बाद में दोस्तों है ग्रास नली। तो ग्रास नली क्या होती है दोस्तों, ग्रसनी से लेकर और जो यानी अमाशय तक, यानी ग्रसनी से लेकर अमाशय तक को जोड़ने वाली एक नली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली कहते हैं। यानी ग्रसनी से अमाशय को जोड़ने वाली जो नली होती है वो हमारे पास में क्या कहलाती है, ग्रास नली कहलाती है। यानी यहाँ से जो हमारे ये वाला सिरा होता है, यहाँ से जो पेट तक जो नली जाती है वो हमारे पास में कौन सी होगी, वो होगी ग्रास नली। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अमाशय की। तो जो अमाशय होता है दोस्तों, इस यानी आहार नाल का एक सबसे फैला हुआ जो होता है, मतलब कह सकते हो कि आहार नाल का जो फैला हुआ जो भाग होता है वो अमाशय होता है। अगर इसकी शेप की बात करें कि अमाशय का जो आकार होगा वो किस प्रकार का होगा, तो अंग्रेजी में जो जे अक्षर होता है उसके जैसा होता है दोस्तों ये अमाशय जो होता है। दोस्तों जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, यानी भोजन जैसे ही हम जो खाते हैं, चबाते हैं, भोजन क्या होता है, यहाँ ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में अमाशय में जाता है। तो जैसे भोजन अमाशय में जाता है दोस्तों, अमाशय से एक रस का स्त्रावण होता है, यानी रस क्या, अमाशय से एक रस निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जठर रस, या जिसको हम बोलते हैं अमाशय रस। इस अमाशय रस में दोस्तों क्या होता है, 90% तो जल होता है, 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और साथ में इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। ये जो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, तो ये अमाशय जो होता है, हमारे अमाशय रस होता है दोस्तों, जो कि भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाने का काम करता है। ठीक है, अगर हम अमाशय की कार्य की बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है। यानी भोजन जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, हमारे इस अमाशय के अंदर। दूसरा है कि प्रोटीन का पाचन, यानी प्रोटीन का जो पाचन होता है दोस्तों, जैसे प्रोटीन की अगर हम बात करें, जैसे सोयाबीन होता है, मछली वगैरह होता है, अंडा वगैरह होता है, उनसे हमें प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, अमाशय के अंदर होता है। इसके बाद में जो जल है, अल्कोहल है, इनका, या फिर जैसे जल है, अल्कोहल है, या कुछ जैसे दवाइयाँ वगैरह होती है, उनका अवशोषण भी किसके द्वारा किया जाता है, इस अमाशय के द्वारा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों छोटी आंत के बारे में। तो जो छोटी आंत होती है दोस्तों, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो होती है इस तरीके से, ये क्या है, छोटी आंत है।
इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप, ये छोटी आंत है। छोटी आंत जो होती है दोस्तों उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एक होता है ग्रहणी, एक होता है अग्रश्रेणी को दोस्तों इंग्लिश में ड्यूडेनम बोलते हैं। ये अग्र शुद्रांत होता है, इसको हम जेजुनम कहते हैं, और शुद्रांत जो होता है उसको हम इलियम कहते हैं। अगर इसके कार्य की बात करें दोस्तों कि जो छोटी आंत होती है मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो हमारे पास में वसा होती है उसका पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, छोटी आंत के अंदर होता है। दूसरी बात करें, दूसरा क्या है, जो पचा हुआ भोजन होता है उस पचे हुए भोजन का अवशोषण भी किसके द्वारा किया जाता है, इस छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में बड़ी आंत। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बड़ी आंत है। इस बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं। एक होता है अधनाल, एक होता है वृद्धांत्र और एक होता है मलाशय। तो अधनाल होता है, इसको सीकम बोलते हैं, इसको हम कोलन बोलते हैं, और जो मलाशय होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। तो जो मलाशय होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, अंतिम भाग होता है आहार नाल का। ठीक है, और जिसका लास्ट वाला सिरा जो होता है, यहाँ पे ये वाला जो सिरा आपको दिख रहा है, ये गुदा वाला होता है। इस तरीके से यहाँ से फिर क्या होता है, जो मल होता है, अपचा हुआ भोजन होता है दोस्तों, वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अगर हम कार्य की बात करें कि जो बड़ी आंत होती है उसके क्या कार्य है, तो बड़ी आंत का कार्य क्या है, जैसे जल व खनिज लवण जो होते हैं उनका अवशोषण करने का काम कौन करता है, ये बड़ी आंत करता है। और जो अपचा हुआ भोजन होता है उसको मलद्वार से बाहर निकालने का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, वो इस बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। यानी जो अपचा हुआ भोजन होता है उसके मलद्वार से वो बाहर निकल जाता है, फिर तो वो भी किसके द्वारा होता है, बड़ी आंत के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे पास में क्या थे, आहार नाल के भाग थे। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग, यानी जो पाचन तंत्र के 2 हिस्से थे, उसमें पहला तो आहार नाल था और दूसरा है जो हमारे पास में ग्रंथियां था। तो ग्रंथियों में दोस्तों 3 होता है, ग्रंथियों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये भी इसके 3 भाग है, एक है लार ग्रंथि, एक है यकृत ग्रंथि और एक है हमारे पास में अग्नाशय। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस तो बात करते हैं लार ग्रंथि की। जो लार ग्रंथि होती है वो क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे जो मुख के अंदर जो लार होती है दोस्तों, तो लार क्या है, सिरमी एक तरल पदार्थ व चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। कहने का मतलब एक चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण होता है दोस्तों, जो लार होती है। और इसका जो कार्य की बात करें दोस्तों, कार्य क्या है, जो स्टार्च होता है, जो हम खाना खाते हैं, जैसे हम रोटी खाई है हमने, तो रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च का मुख में यानी मुंह के अंदर जो पाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस लार ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। साथ में क्या करती है, जैसे कई जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को हम चबाते हैं, चबाने के बाद में लार क्या करती है, हमारे भोजन को लसलसा बनाती है, यानी चिकना बनाती है, जिससे वो भोजन होता है वो हमारी जो ग्रास नली होती है उसमें आसानी से इधर होके और आमाशय तक पहुंच जाता है। तो दूसरा काम ये करता है कि भोजन को चिकना बनाने का काम कौन करता है, ये लार ग्रंथि करती है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं अग्नाशय की, तो देखो दोस्तों अग्नाशय क्या होता है, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इधर देखो ये वाला जो सिरा होता है ये क्या है, अग्नाशय है। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक मिश्रित ग्रंथि होती है। और ये अग्नाशय होता है दोस्तों, इंसुलिन, ग्लूकेगोन और अग्नाशय रस का क्या करता है, स्त्रावण करता है, ये इसमें निकलता है। ठीक है, कार्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंसुलिन और जो ग्लूकेगोन होता है, ये दोनों जो हमारे पास में हार्मोन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये रक्त के अंदर जो शुगर की जो मात्रा होती है उसका नियंत्रण करते हैं, उसको नियंत्रित करके रखते हैं दोस्तों। बात करें तीसरे की, यकृत, यहाँ देख सकते हो आपको, यहाँ ये वाला जो सिरा है, ये वाला इस डायग्राम के अंदर, ये क्या है, लीवर, या जिसको हम यकृत बोलते हैं। यकृत क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो आकार इसका त्रिकोणाकार होता है। और इसका कार्य क्या है दोस्तों, ये क्या करती है, जो पित्त होता है उसका निर्माण करने का काम कौन करता है, ये यकृत होता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो त्रिकोणाकार आकृति का होता है, और जो शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों वो क्या होता है, यकृत होता है। दोस्तों ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। इसके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें इसी तरीके से मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।